इसी बात पर एक कथा सुना के हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान के, पंडरीनाथ भगवान, उनका नाम था पुंडलीक। क्या नाम था? पुंडलीक। श्री विठ्ठल भगवान जिसके लिए आज तक पंढरपुर में दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ये पुंडलीक जो था ये बिल्कुल अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन माता पिता ने कहा, पुंडलीक हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने तो पैर दिए, चल के चले जाओ। माता पिता बोले, बेटा यहां से बहुत दूर है, देख लो लाला आने वाले हैं आज। बोले नंद के लाला की। ये आप सबके पितृ प्रसन्न होकर के अश्रुधार बहा रहे हैं कि आज हमारे परिवार में देखो कितना सुंदर उत्सव होने वाला है, नंद घर आनंद होने वाला है। उसी के प्रेमाश्रु बरसाए जा रहे हैं। कथा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में वर्षा होने का मतलब यह है कि आपके द्वारा की गई कथा और आपके द्वारा किया गया आयोजन, उसमें देवताओं ने हाजिरी दे दी है और उसको स्वीकार कर लिया। और वैसे दूसरी बात मैं कहूं तो इंद्रेश कथा कर रहे हैं तो इंद्र बरसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमको बरम केला वाले अपने आपके यहाँ बरम केला में भी कथा हुई थी, वहां पर भी खूब बारिश हुई थी, वहां से पधारे हैं हमारे भैया। तो अब कथा सुनो सब लोग ध्यान से। तो पुंडलीक जो था वो माता पिता का बिल्कुल प्रेमी नहीं था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि हमको काशी जाना है, तो पुंडलीक ने कह दिया कि पैर दिए भगवान ने, चल के चले जाओ, मैं कोई व्यवस्था नहीं कराऊंगा। माता पिता बेचारे सीधे पैदल पैदल जाने लगे। लेकिन पुंडलीक अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ बहुत ऐशो आराम करता था। तो एक दिन उसके सारे मित्र बोले, अरे चलो भाई मैं नया रथ खरीद के लाया हूं, इससे तुमको घुमाने ले चलता हूं। पुंडलीक बोला, कहां चलेंगे? बोले हम लोग काशी चलते हैं, थोड़ी लंबी ड्राइव पर चलते हैं। पुंडलीक बोला ठीक है। अब तो माता पिता को मना कर दिया था उसने, लेकिन अपने मित्रों से हां बोल के उनके संग जाने लगा। बीच रास्ते में पुंडलीक को दिखाई दिया कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने अपना मुंह भी फेर लिया, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया तो बोल देंगे कि हमको भी बैठा लो। ऐसा माता पिताओं से बैर करता था पुंडलीक। रात्रि का समय हो गया तो एक आश्रम में जाकर के सब सखाओं ने अपना रथ रोका और सब रात्रि भोजन करके वहां सोने लगे। अर्धरात्रि का समय हुआ, पुंडलीक को पता नहीं भूख प्यास कुछ लगी होगी। पुंडलीक उठ करके अपने कमरे से जैसे ही बाहर आया तो उसने क्या देखा, उस आश्रम के आंगन में परम सुंदरी तीन नारियां, परम कुरूपणी तीन नारियां झाड़ू लगा रही हैं। कुरूपणी मतलब उनका रूप देखने लायक नहीं था, उनको देख करके न देखने की इच्छा हो रही थी और वो झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक थोड़ी देर देखता रहा, बोले कर क्या रहे हैं? तभी उसने देखा कि ज्यों ज्यों वो झाड़ू लगाती जा रही हैं त्यों त्यों उनका रंग साफ होता जा रहा है, नेत्र सुंदर होते जा रहे हैं, नासिका सुंदर होती जा रही है, उनका अंग प्रत्यंग सुंदर होता जा रहा है। और अंत में पुंडलीक ने देखा कि जैसे उनकी सेवा पूर्ण हुई, वो परम सुंदरी नारियां अत्यंत तेजवान, अत्यंत सुंदरी बनकर के उसके सामने खड़ी हैं। पुंडलीक ने हाथ जोड़ करके कहा, माताओं आप कौन हो और ये क्या हुआ? मैं जब आया था यहां पर तब आपका रूप इतना सुंदर नहीं था और अब आप परम सुंदरी लग रही हो, ये क्या हुआ चमत्कार? मुझे इसके बारे में बताओ। उन तीनों ने अपना परिचय दिया, बोले कि हम तीन कोई और नहीं है, तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, तो आपका ये अभी क्या हुआ था यहां पर? बोले पुंडलीक, दिन भर ना जाने असंख्य लोग हम में स्नान करके अपने पापों को धो करके जाते हैं, अपने पापों को हम में युक्त करके जाते हैं। हम परम पवित्रा हैं, लेकिन इतने संख्या में लोग स्नान करते हैं कि उन सब के पाप हमको कुरूपणी बना देते हैं। तब रात्रि में हम विविध विविध आश्रमों में जाते हैं और उन आश्रमों में विचरण करने वाले वैष्णव भक्तजन, संत जन, उनकी जो चरण रज पड़ी होती है उसको अपनी झाड़ुओं से उसका मार्जन करते हैं। तो जब मार्जन करते हैं तो वो उड़ करके हमारे अंग पर लगती है और हमारे जितने भी पाप, जितने भी मैल हम में लगे हैं वो सब धुल जाते हैं और हम पुनः पवित्र हो जाते हैं। पुंडलीक ने बोला, इतनी सामर्थ होती है संत जनों के चरण रज में? तो बोले हाँ। पुंडलीक बोला, मेरे यहां संत महात्मा तो है नहीं, मुझे यदि ये करना हो कि मैं रोज अपने पापों को नष्ट करूं तो मैं क्या करूं?
तब गंगा यमुना सरस्वती ने बताया, बोले संत जनों के चरण रज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में विराजमान संत स्वरूप जो माता पिता हैं, यदि कोई बालक नित्य उनको प्रणाम करे, नित्य उनके चरण रज को अपने माथे से लगाए, उसके पाप नित्य नष्ट होते हैं। जैसे ही पुंडलीक ने ये बात सुनी, नेत्र सजल हो गए पुंडलीक के। बोले कि मेरे घर में माता पिता बैठे हैं और मैं बाहर जाकर के संत जनों के चरण रज ढूंढ रहा हूं। उसी समय तत्क्षण रात्रि में ही पुंडलीक निकल गया रथ लेकर के। अर्धरात्रि में बीच रास्ते में कहीं माता पिता सोए थे, जाकर के चरणों में गिर के बहुत रोया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान ना सका, आपकी कभी सेवा नहीं की मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माता पिता दोनों को काशी विश्वनाथ दर्शन करा करके वापस लेके आया और उसी दिन उसने प्रण ले लिया, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता के चरणार विंद हैं। कोई उसको बोलता पुंडलीक मंदिर जाया करो, तीर्थ या जाया करो, कहीं जाया करो, तो हर चीज में अपने माता पिता को ही प्रणाम करता था। बोले यही तीर्थ है मेरे लिए। इतनी सेवा माता पिता की करता था कि द्वारिकाधीश उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और एक दिन द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, द्वारिका से निकल पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। और पुंडलीक के यहां पंढरपुर में पुंडलीक सेवा कर रहा था अपने माता पिता की, तभी सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, तभी दिव्य तेज एक प्रकाश मानो जैसे गेट पे से अंदर भीतर आने लगा। नूपुरों की ध्वनि, ठाकुर जी के आभूषणों की मचलन की ध्वनि पुंडलीक के कानों में जाने लगी। पुंडलीक बोला ये सुगंधी कहां से आ रही है, ये नूपुरों की आवाज, ये इतना प्रकाश कौन दे रहा है? द्वार पर खड़े हुए ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग में खड़ी लक्ष्मी बोली, पुंडलीक अरे तुम सौभाग्यशाली हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात द्वारिकाधीश आकर के खड़े हुए हैं, आ जाओ प्रणाम करो। पुंडलीक बोला कौन द्वारिकाधीश? बोले अरे नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण, वो तुम्हारे यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? बोले तुम्हारी माता पिता के चरणों में जो भक्ति है उससे प्रसन्न होकर आए हैं। पुंडलीक बोला मैंने तो बुलाया नहीं इनको, मैंने तो इनको आमंत्रण भेजा नहीं, मैं माता पिता की सेवा इनकी प्राप्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे ही मेरे माता पिता हैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो फिर ये क्यों आए हैं? भगवान को तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बोले कि 45 मिनट से खड़े हैं और ये बारी नहीं आ रहा है। ठाकुर जी को बोले चलो यहां से, ये तो आदर सम्मान भी नहीं कर रहा आपका, ऐसे भक्त से क्यों मिलना? ठाकुर जी बोले तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो अब पुंडलीक के दर्शन करके ही जाऊंगा। ऐसे माता पिता के